हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो क्लास टेंथ में आपको एक चॉइस मिलती है टू चूज बिटवीन बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मैथ्स लेना चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिक मैथ्स होता क्या है और स्टैंडर्ड मैथ्स क्या होता है, और फिर हम कुछ देखेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये जो सीपीएसई ने अपनी पीडीएफ में डाल रखे हैं, क्या इसमें है क्या नहीं है, वो हम पूरा इसमें डिटेल में देख लेंगे। व्हाट इज़ बेसिक मैथ्स एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड मैथ्स। तो अगर मैं अपने उससे बताऊँ, बेसिक मैथ्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो उसमें आपने खाली करनी है एनसीईआरटी। मतलब उसमें से जो भी पेपर में बेसिक मैथ्स में आएगा वो प्योरली एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक मैथ्स का ये है सिंपल। स्टैंडर्ड मैथ्स का वो जो है वो ये है, स्ट्रक्चर है कि जैसे पहले पेपर आता था जब भी कोई चक्कर नहीं था बेसिक स्टैंडर्ड का, वैसे ही ये पेपर आएगा। थोड़ा एनसीईआरटी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब होता है एनसीईआरटी ही है सारा, बस थोड़ा सा नंबर वगैरह या इक्वेशंस में चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड वैसे ही आएगा जैसे पहले शुरू से आता रहता है। ठीक है। एक मेजर डिफरेंस बस इसमें यही है कि इसमें बेसिक में और स्टैंडर्ड में यही डिफरेंस है बस मेन, कि बेसिक में प्योर एनसीईआरटी आता है और स्टैंडर्ड में जैसे शुरू से हमारा पेपर आ रहा है वैसे आ रहा है, मॉडरेट लेवल का। बट अगर आपके आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, इतना खास नहीं समझ आता, और आपको 11th या 12th में नहीं लेना मैथ्स, तो आप बेसिक के लिए जा सकते हो। बट अगर आपने स्टैंड लेना है 11th 12th में मैथ्स, तो यू विल गो फॉर स्टैंडर्ड। बिकॉज अगर आप स्टैंडर्ड नहीं लोगे तो आप 11th 12th में मैथ्स नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड था मेन जो इसका था। अब हम देखते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या क्या थे जो सीबीएसई ने अपनी पीडीएफ में डाल रखे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही डाल रखा है कि क्या डिफरेंस है स्टैंडर्ड लेवल का और बेसिक लेवल का। देखो, जो हमारी अभी एग्जामिनेशंस हो रही हैं वो स्टैंडर्ड लेवल की थी। दो लेवल पे बांट दी, अब तो स्टैंडर्ड बेसिक शुरू से जो आता था वो स्टैंडर्ड आता था कि सबको एक ही पेपर करना होता था। तो अब वो डिपेंड करता है कि जिसकी कोई एबिलिटी है वो बेसिक कर सकता है, बेसिक करेगा। जिसकी अच्छी एबिलिटी है, जिसको मैथ समझ आता है, वो स्टैंडर्ड कर सकता है। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बेसिक लेवल में आते हैं, और जो नॉर्मल जो शुरू से आते जा रहे हैं पेपर वगैरह, वो स्टैंडर्ड लेवल में हो जाता है। बस ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको फटाफट से बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। कि इससे क्या बच्चों पे बर्डन हो रहा है अगर हम दो लेवल की एग्जामिनेशन करेंगे। इससे नहीं हो रहा, क्यों? बिकॉज सीपीसी ने ना वो पूरा बता दिया कि इस लेवल का ये पेपर आएगा, तो उस बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। देखो, विल दिस लीड टू डिलीशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस या फिर टीचिंग। इससे क्या सिलेबस या कोई टीचिंग में फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिकॉज इससे क्या होगा, बर्डन रिड्यूस होगा। जिस बच्चे को भाई मैथ्स पढ़ना ही नहीं 11th 12th में, तो वो 10th में इतना ज़्यादा बर्डन लेके क्या करेगा। इसलिए जो है ये चीज़ कर दी। देखो, उसने बोला क्या कोई स्टैंडर्ड बेसिक दोनों ले सकता है? एग्जाम जब एक ही होना है तो दोनों तो ले नहीं सकता। नो, एक ही ऑप्शन है, चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे आप बेसिक लो। फिर अगर किसी को 11th या 12th में लेना है मैथमेटिक्स, तो वट एग्जाम डज ही नीड टू पास। तो उसको जो है अगर 10th में लेना है तो उसको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज बेसिक लिया हो तो बिल्कुल भी मैथ्स नहीं मिलेगा 11th 12th में। देखो, ओनली मैथमेटिक्स बेसिक इन क्लास 10th नहीं मिलेगा। नो। If a student has registered for the basic level examination but wishes to appear for the standard level after declaration result, can he yes, he and she can appear in standard level of compartment examination if he she wishes to do after passing basic maths examination. अगर कोई बच्चा बेसिक वाला पास कर देता है तो उसके पास अभी भी चॉइस है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें वो स्टैंडर्ड लेवल पे मैथ्स के पेपर दे सकता है। सैम्पल पेपर कैसे मिलेगा? सैम्पल पेपर रिलीज होते हैं ऑन वेब सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है। ये अभी किसके लिए बोला है करिकुलम? ये पुरानी पीडीएफ है जो जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बेसिक एंड स्टैंडर्ड वाला। ठीक है। अभी जो है चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 2023 से 24 वाला बैच। तो इस बैच के लिए जो है सैम्पल पेपर ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं सीबीएसई। वैसे तो सितंबर में आते हैं, अक्टूबर सितंबर में, इस बार थोड़ी जल्दी आ गया अप्रैल में ही। तो ये 10th का बैच के लिए है, 23-24 के लिए, जो अब हमारा निकला है। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। आपको समझ आ गया होगा कि क्या है बेसिक और मैथ स्टैंडर्ड। तो आपके ऊपर है, आपको क्या लेना है, इट्स अप टू यू।
So thank you for watching, and if you like, share, subscribe, and press the bell icon for more updates. And don't forget to like the video.